अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपकी काउंसलर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज हम साइकोलॉजी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे, ओसीडी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है और क्यों, किस वजह से होती है और इसका इलाज क्या है। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे ओसीडी है क्या, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके सिम्टम्स देखेंगे और इसकी अलामतें क्या होती हैं और इसके कॉजेज़ देखेंगे, किन वजूहात की वजह से ये होती है। और फोर्थ में हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले उसके डेफिनेशन, ओसीडी होता क्या है। ओसीडी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को सोचें आती हैं और उन सोचों की वजह से उसको एंजाइटी फील होती है, बेचैनी होती है और इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वो कोई अमल करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, उसको ओसीडी का नाम दिया जाता है। इसकी दूसरे पे देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। अलामतों में इसमें ये हो सकता है कि वो पर्सन ख्याल करता है कि उसके हाथों में जम्स लगे हुए हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार हाथों को धोता रहेगा। बार बार गाड़ी को चेक करनी कि वो लॉक लगा या नहीं, बार बार चूल्हा चेक करना कि वो चूल्हा बंद किया है मैंने या नहीं किया, बार बार दरवाज़ा चेक करना कि दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया। तो इस तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सफाई में, मतलब कि सफाई को लेकर ज़्यादा होता है। कुछ लोग बार बार अपना बिस्तर की चेक करेंगे, कुछ लोग चीज़ों को बार बार तरतीब से रखेंगे। तो ये सारे एक्शंस परफॉर्म करता है। दोस्तों, DSM-5 यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी में। DSM-5 में एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक उस अलामतों को हम चेक करते हैं पहले। अगर तो वो क्राइटेरिया, वो सिम्टम्स जो हैं वो DSM-5 के साथ मैच कर रही होती हैं, तब हम कहते हैं उसको कि ये OCD का शिकार है। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव में सिर्फ थॉट्स होती हैं, बार बार बुरे ख्याल होते हैं, ठीक है, और ऐसे ख्यालात जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिनकी वजह से बेचैनी हो रही होती है, ठीक है। और कंपल्सिव होते हैं जिसमें बिहेवियर होता है, जिसमें वो एक्शन परफॉर्म करता है। कुछ लोगों को सिर्फ ऑब्सेशंस होते हैं, सिर्फ थॉट्स होते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी वजह से बेचैनी होती है। और कुछ लोग ऐसे होती हैं कि जिनको दोनों होती हैं, जिनको पहले वो बेचैनी होती है और थॉट्स आती हैं और वो उन थॉट्स पर अमल भी करने लग जाते हैं, कि दोनों हो सकती हैं। और ये फ़ीमेल और मेल दोनों को हो सकती है। पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 3% हिस्सा, 3% पॉपुलेशन जो है वो इस OCD का शिकार है। इसमें वो पर्सन फील करता है, महसूस करता है कि उसके हाथों पे जम्स लगे हैं, वो अनसेफ है, जिसकी वजह से वह बार बार चीज़ों का चेक करेगी और इस तरह से बिहेवियर शो करता है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड नंबर, इसकी कॉजेज़ देखेंगे कि कौन सी वजूहात बनती हैं OCD के। इसमें आ जाता है इसका जेनेटिक फैक्टर आ सकता है, इसका आपका एनवायरमेंटल फैक्टर आ सकता है, जो कि हर पर्सन का इंडिविजुअली डिफरेंट होगा। तीसरे में कोई मेडिकेशन की आ सकती है, कोई आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट में भी ये चीज़ आ सकती है। और फोर्थ में क्योंकि ये चीज़ जो क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन आपके ब्रेन का एक ब्रेन में आपकी सेरोटोनिन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से OCD होती है। उसमें आपके ब्रेन के में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनकी चेंजिंग हो सकती है। और एक और चीज़ भी इसकी वजह बन सकती है ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर माजी में
जो है आपको बुरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, क्योंकि ये मोस्टली बचपन में शुरू हो जाती है, या तो बचपन में शुरू होती है या फिर टीन एज में ये शुरू हो जाती है, ड्यू टू बैड एक्सपीरियंस, जो ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी बच्चे को जो है बचपन में सफाई की वजह से मारा जाता था कि वो साफ़ सुथरा नहीं रहता, तो उसको भी हो सकती है, वो बार बार खुद को साफ करेगा, हाथों को साफ करेगा और अपनी चीज़ों को अरेंज करेगा, तो ये उस वजह से भी हो सकती है। ये वजूहात थी OCD की। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में होगा। पहला तो साइकोथेरेपी और दूसरे में मेडिकेशन भी होगी। साइकोथेरेपी में हम मोस्टली जो है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक में CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हम ऐसा करते हैं कि इंसान के माइंड में जो ख़यालात बुरे आ रहे होते हैं, हमने उनको तब्दील करवाना होता है अच्छे ख़यालात के साथ, ठीक है। तो इसमें फिर एक दूसरी चीज़ थेरेपी में ये भी आ जाती है कि उसको एक्सपीरियंस करवाया जाता है उस चीज़ के साथ और फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें हम करते ये हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो OCD का शिकार है, तो हम उसको करते ये हैं कि उसको पहले तो किसी डस्ट वाली चीज़ के साथ उसको कहते हैं कि यहाँ पे हाथ लगाओ, ठीक है। जब वो हाथ लगाता है तो उसको हम कहते हैं कि अब इधर बैठ जाओ। अब उसके अंदर जो है वो एंजाइटी पैदा होना शुरू हो जाती है, मेरे हाथों पे जम्स लग गए हैं। जब वो एंजाइटी पैदा होगी और वो बेचैन हो जाएगा और वो हैंड वॉश करने के लिए जब भागेगा, तो आपने उसको रोकना है, आपने उसको हाथ नहीं धोने देने, ठीक है। उसको होल्ड करवाना है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है, उसको 30 मिनट तक ले आना है। 30 मिनट तक आपने उसको बैठाए रखना है, वो अपनी बेचैनी के साथ उसी तरह से बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बैठे रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके ब्रेन में ये मैसेज चला जाएगा कि अगर मेरे हाथों पर जम्स लगे भी हुए हैं तो ये मुझे कोई हार्म नहीं कर रहे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो इस तरह से ये रिपीट करते करते उसका ड्यूरेशन फिर कम होता जाएगा और वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये इसको एक्सपीरियंस करवाया जाता है, फिर बाद में उसको रोका जाता है कि अगर जम्स लगे भी हुए हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी है भी तो इसके साथ भी आई एम ओके, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें दूसरा जो था मैंने बताया आपको कि मेडिकेशन में ये मैंने कहा कि इसके किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है। तो क्योंकि ये सेरोटोनिन की मिकदार कम होने की वजह से ब्रेन में होता है, तो इसलिए ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है साथ में जो कि सेरोटोनिन की मिकदार को पूरा करती है या लेवल पे लेके आती है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये इसका पूरा मुकम्मल हो ट्रीटमेंट था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।